ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ आपके क्वेश्चन पुट अप हो रहे थे, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि जल्दी ही आपकी बीपीएससी की सेकंड फेज की, जिसे आप 2.0 बोल लो या फिर आठवां चरण बोल लो, उसकी बहाली जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी। अब उस बहाली के अंतर्गत आप सही बच्चों को पता होगा कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए आपको एसटीईटी पेपर 1 और एसटीईटी पेपर 2 पास आउट चाहिए होता है। अभी अभी आपका एसटीटी एग्जाम हो चुका है, पेपर 1 एंड पेपर 2। रिजल्ट काफी अच्छे निकल कर आए हैं, 80% लगभग लगभग रिजल्ट निकल कर आया है। रिजल्ट में कुछ थोड़ा सा मिसमैच हो गया था कि जो बच्चे डिस्क्वालीफाई थे वो भी क्वालिफाई दिख रहे थे, बाद में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मतलब कुल मिलाकर सब कुछ उनको ठीक कर दिया गया। ठीक है, तो अब आपकी बात आती है दोस्तों कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के फॉर्म भरने के लिए, जो जल्दी आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी, फॉर्म भरने के लिए आपको एसटीईटी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और एसटीईटी का सर्टिफिकेट जो है, आप सही बच्चों को पता है, सीटेट की तरह तो है नहीं कि पुराने जमाने की तरह आपके घर पर आ जाएगा या फिर डिजी लॉकर में आ जाएगा। तो सीटेट का सर्टिफिकेट एक अलग तरीके से मिलता है आपको, और एसटीईटी का जो सर्टिफिकेट है वो एक अलग तरीके से मिलता है आपको। तो एसटीईटी का सर्टिफिकेट मिलेगा तभी तो आप उसमें डाल पाओगे, और उसमें डालोगे तभी तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे कि हाँ, हम इसके लिए क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो एसटीटी का सर्टिफिकेट कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, वैसे तो अभी आपको ऑफिशियल कोई बात यहां पर बताई नहीं गई है कि एसटीटी का जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि आप सही बच्चों को पता है, पहले जब एसटीटी एग्जाम हुआ करता था, एसटीटी एग्जाम को क्लियर करने के बाद डायरेक्टली आपकी नौकरी मिल जाया करती थी मेरिट में आने के बाद। लेकिन इस बार एसटीटी का एग्जाम जो है वो मेरिट बनाने के लिए नहीं लिया गया था, वो आपको क्वालिफाई, आपको देखने के लिए बनाया गया था आपकी शिक्षक बनने योग्य है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के, या फिर नहीं है। तो इस बार आपको वो क्वालिफिकेशन दिखाता है, आप क्वालिफाई कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो इसलिए अब आपको उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। पुराने तरीकों की बात करी जाए, जब पहले एसटीटी हुआ करता था, तो उसका जो सर्टिफिकेट होता था ना दोस्तों, वो मिलता था आपको कहां से? तो वो मिलता था आपको जो जिला है आपका, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जो होता है, जो आपका जो जिला पदाधिकारी कार्यालय होता है जो आपका, वहां से आपको वो सारे के सारे सर्टिफिकेट जो होते थे वो वहां चले जाते थे, और वहां से फिर आपको मिला करते थे। तो अभी की बात करी जाए, पहले तो ऐसे मिलता था, जो अब तक एसटीटी एग्जाम हुआ था उसमें तो ऐसे मिलता था। लेकिन अभी की बात करी जाए तो अभी का आपका एसटीटी एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, अभी तक कोई भी नई अपडेट नहीं आई है। मतलब यही साफ साफ जाहिर करता है कि आपका इस बार का एसटीटी एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है वो भी इसी तरीके से मिलेगा। मतलब जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे वो पहले कहां जाएंगे? तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि जो ऑफिस होगा उसके पास जाएंगे, यानी कि जिला परिधिकारी जो परिषद कार्यालय होगा वहां पर जाएंगे, और वहां से आपको मिलेंगे। तो आपका अभी तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। कृपया करके कोई भी बच्चा ये मत मानिएगा कि उसके आपको घर पर दिया जाएगा या फिर आपका किसी प्रकार का डिजी लॉकर वगैरह में आएगा। डिजी लॉकर में आपने कभी देखा होगा तो आपको जो सीटेट का सर्टिफिकेट या अन्य प्रकार की जो सीबीएसई की चीजें होती हैं वो देखने को मिलेंगी। अब ये चीज आपका कोई अपडेट तो देखने को मिला नहीं है कि डिजी लॉकर का भी ये इस्तेमाल एसटीटी के लिए किया जाएगा। अब ये देखना एक अच्छा होगा कि अगर वो ऑनलाइन यहां पर डाल देते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, बच्चों को कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपको यहां मिल जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। अभी तक यही है कि आपका वहां ऑफिस में जाएगा और वहां से आपको मिलेगा। ठीक है, अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, पुटअप हो रहा होगा कि सर ये जो सर्टिफिकेट है आखिर कितने दिनों में मिलता है आपका? देखो दोस्तों, नॉर्मली जो मिलता है वो 30 डेज में मिलता है, 30 दिनों में मिलता है। अब आपके कई बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर इन 30 दिनों के बीच में 2.0 की भर्ती आ गई तो हम क्या करेंगे? आप सही बच्चों को पता है इस 30 दिनों के अंदर का 2.0 की भर्ती तो आ ही जाएगी। अगर भर्ती आ गई है तो किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वेब सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हो वहां आपको रिजल्ट देखने को मिलता है ना, उससे आपको काम चल जाएगा, वेब सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको वो ओरिजिनल वाला दिखाना होगा। तो इसलिए कोई भी बच्चा अपने आप के मन में ये बहम मत पाल लेना या टेंशन मत लेने लग जाना कि हाय यार 30 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, हमारा फॉर्म भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके लिए इसके लिए कोई नया अपडेट नहीं है। अभी वही है कि ये सर्टिफिकेट जो है आपका, वो जिला परिषद जो आपका प्राधिकारी का ऑफिस होगा वहां आपका पहुंचेगा और वहां से आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आता है, किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वो जरूर बता दूंगा कि सर्टिफिकेट अब ऐसे नहीं
ऐसे मिलेगा। अभी तक जो रूल है वो यही रूल है कि वहां से आपको मिलता है सर्टिफिकेट। ठीक है, बाकी रही बात, अगर इन बीच अगर आपकी 2.0 की भर्ती आ जाती है और आप उसके अंतर्गत फॉर्म डालोगे, क्योंकि डालोगे, एसटीटी आपका पास हो चुका है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए आप लोग एलिजिबल हो, तो घबराना नहीं है। जो आपका वेब वाला पोर्टल वाला सर्टिफिकेट होगा, रिजल्ट होगा, उससे आपका काम बन जाएगा, काम चल जाएगा। जब आपका डीवी होगा तो उस डीवी में आप अपना ओरिजिनल दिखा दीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं कि सीटेट को एसटीटी का सर्टिफिकेट आपको कब मिलता है, कहाँ मिलता है, और अगर नहीं मिला तो अगर वैकेंसीज आ गई तो उसका आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी की सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।